हेलो ट्रेनीज। आज मैं आपको वर्कशॉप में यूज़ होने वाले कुछ जनरल टूल्स के बारे में बता रहा हूँ। इसी में एक इम्पोर्टेंट टूल है हैमर, हथौड़ा। हथौड़ा एक प्रकार का ऐसा हैंड टूल है जिसका प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में विभिन्न प्रकार की चोट लगाने के लिए करते हैं, जैसे जॉब को सीधा करना, चिपिंग करना, पंचिंग करना, फोर्जिंग करना, रिवेटिंग करना या बेंडिंग करना। हथौड़े की सहायता से ही ये सारे कार्य किए जाते हैं। हथौड़े के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। इसका एक भाग होता है ये हेड और एक होता है ये इसका हैंडल। तो जो हेड होता है, हेड के जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कि ये जो इसका फ्लैट पोर्शन है ये इसका स्ट्राइकिंग फेस कहलाता है। इसी भाग से चोट लगाई जाती है और यह जो इसका पिन होता है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यह जो फेस होता है यह थोड़ा सा उभार बनाया जाता है इसको, ताकि इसके किनारे ख़राब होने से इसको बचाया जा सके और इसको हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ये जो पोर्शन होता है ये इसका पिन कहलाता है। यह रिवेटिंग और बेंडिंग जैसे कार्य करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेन को भी हार्ड किया जाता है और इसको भी टेम्पर किया जाता है। पेन लगभग 3 प्रकार के होते हैं, एक बॉल पेन, एक क्रॉस पेन और स्ट्रेट पेन। इन तीनों पेन के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। एक इसका पार्ट होता है चीक। जो हैमर का एक ये पार्ट होता है इसको हम चीक कहते हैं, बीच वाले भाग को। इस भाग पर हैमर का भार लिखा हुआ होता है और इसको सॉफ्ट रखा जाता है, इसे हार्ड नहीं किया जाता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि हथौड़े को किस भाग को नरम रखा जाता है, तो इसका आंसर होगा चीक। नेक्स्ट ये हैंडल होता है। ये जो हैंडल होता है लकड़ी का बना हुआ होता है और इसका जो कार्य होता है, चोट मारते समय जो कंपन या शॉक डेवलप होता है उसको ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि हाथ को झटका नहीं लगता है। हैंडल की जो लंबाई होती है वो हैमर के वजन के अनुसार ही होती है और जो हैंडल होता है ये आगे से टेपर होता है। एक इसमें होता है वेज। वेज जो होता है हैमर के आई होल में लगाया जाता है। यह एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसकी सहायता से हैंडल को हैमर में फिट किया जाता है। अगर हम हैमर के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे तो इसको हम 2 स्पेसिफिकेशन होते हैं, हैमर का वजन, वेट, और उसका साइज यानी पेन का साइज, पेन का क्या आकार होता है। अगर हैमर का जो वजन होता है वह 125 ग्राम से लेके 1500 ग्राम तक होता है और जिस हैमर से हम मार्किंग करते हैं, मार्किंग हैमर का वजन लगभग 250 ग्राम होता है। हैमर को प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए। हैमर का जो हैंडल की फिटिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए। यदि हैंडल ढीला होगा तो हेड से अलग होकर किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। हैमर का जो वजन होता है वो जॉब के अनुसार ही होना चाहिए। उचित वजन वाले हथौड़े का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। हैमर के हेड या हैंडल में किसी प्रकार का क्रैक नहीं होना चाहिए और हैमर के हथौड़े का जो फेस होता है उस पर तेल या ग्रीस नहीं लगा होना चाहिए। अब हम हैमर के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो हैमर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, स्लेज हैमर, क्ला हैमर, सॉफ्ट हैमर, मैलेट और राहेड हैमर। अब 1 बाय 1 हम इन हैमर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें है ये एक बॉल पिन हैमर है। बॉल पिन हैमर का फिगर आपको इधर दिखाया गया है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, इसमें का जो ऊपर का जो पिन है वह एक बॉल की शेप में है और इसका जो फेस होता है वह चपटा होता है। इसका प्रयोग चिपिंग, रिवेटिंग आदि कार्यों के लिए किया जाता है। जो नेक्स्ट हैमर है वह है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर में जो क्रॉस होता है, जो इसका पिन होता है वह उसके हैंडल के परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कोण में बनाया जाता है और उसका जो फेस होता है वह चपटा रखा जाता है। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग नालियां या झिर्रियाँ बनाने के लिए किया जाता है। जॉब को मोड़ने के लिए, उस पर चोट लगाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हैमर है वह है स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन और क्रॉस पिन में ये फ़र्क होता है कि जो स्ट्रेट पिन होता है उसका हैंडल उसके पिन के साथ पैरेलल लंबाई में होता है। इसका प्रयोग धातु को फैलाने के लिए, सीट की जॉब में नालियाँ, झिर्रियाँ, चैनल, रिवेटिंग आदि करने के लिए भी किया जाता है और इसका जो फेस होता है वह भी चपटा रखा जाता है। नेक्स्ट जो हैमर है वह है
स्लेज हैमर। जो ये स्लेज हैमर होता है यह भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। 2 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक के वजन का जो हैमर होता है उसको हम स्लेज हैमर कहते हैं, और इसके दोनों जो फेस होते हैं वह सपाट यानी कि चपटे रहते हैं। भारी कार्य करने के लिए जैसे कि धातु को फोर्ज करना, लोहे को काटना या सरिया, एंगल, चैनल आदि को काटते हैं तो हम इस स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं। स्लेज हैमर का दूसरा नाम घन भी होता है, इसको घन के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट हैमर है वह है क्ला हैमर। ये क्ला हैमर का फिगर दिखाया गया है। इसका प्रयोग अक्सर जो लकड़ी के कारीगर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, बढ़ई, वह कार्य करते हैं। लकड़ी में से कील वगैरह निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके हैंडल में एक इस प्रकार का क्रॉस बना होता है जो कील के हेड में फंसा करके निकाल जाता है, कील को फंसा कर बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट जो हैमर है यह है नरम हैमर, सॉफ्ट हैमर। जो ये सॉफ्ट हैमर होते हैं इनका जो प्रयोग होता है नरम धातुओं से बनाए जाते हैं। नरम धातुओं से मतलब है जैसे तांबा, पीतल, सीसा, एल्युमिनियम, लकड़ी, प्लास्टिक आदि, या रबड़, हार्ड रबड़, नायलॉन के बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग फिनिशिंग पार्ट्स को फिट करने के लिए किया जाता है। इनका ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वह हल्के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट जो हैमर है वह है मैलेट। जो मैलेट होता है वह लकड़ी का एक हार्ड लकड़ी का बनाया हुआ हैमर होता है। यह हार्ड लकड़ी का बनाया जाता है। इसका प्रयोग शीट मेटल के कार्यों के लिए करते हैं। धातु के पुर्जे पर हल्की चोट लगाकर फिट करने के लिए भी इसका जनरली प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हैमर की बात करेंगे वह है रॉ हेड हैमर। जो ये रॉ हेड हैमर होता है यह स्टील का बना होता है और इसके दोनों सिरों पर कच्चे चमड़े के टुकड़े फिट कर दिए जाते हैं। इसकी सहायता से चोट मारने पर पार्ट्स का निशान नहीं पड़ता है और जो उसकी सरफेस रहती है वह बिल्कुल फिनिशिंग उसकी अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट हैंड टूल है पेचकस। पेच को खोलने तथा टाइट करने के लिए हम पेचकस या स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। अगर हम स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस के पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके निम्न 3 पार्ट्स होते हैं: हैंडल, शैंक और ब्लेड। जो कार्य की स्थिति के अनुसार जो स्क्रू ड्राइवर होते हैं अलग अलग लंबाई में उपलब्ध होते हैं, और जो स्क्रू ड्राइवर की लंबाई होती है वह हैंडल को छोड़कर जो सिर्फ शैंक की लंबाई होती है उसी से ही हम स्क्रू ड्राइवर को डिफाइन करते हैं। अगर हम स्क्रू ड्राइवर के टाइप्स के बारे में बात करें तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: लाइट ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, हैवी ड्यूटी स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, लंदन पैटर्न हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर और इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। अब 1 बाय 1 हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहले जो होता है हल्का स्टैंडर्ड पेचकस, जिसको हम लाइट स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, यह फिगर में दिखाया गया है। यह जो फिगर दिखाया गया है एक लाइट ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर का फिगर दिखाया गया है। जैसे मैंने बताया इसमें 3 पार्ट्स होते हैं: हैंडल, शैंक और ब्लेड। और इसका जो कार्य है वह सिंपल हल्के कार्यों के लिए इसका किया जाता है। इसका जो हैंडल होता है वह विद्युत के जो कुचालक धातु होता है, कोई लकड़ी, प्लास्टिक आदि से बनाया जाता है। और इसके जो पेचकस का जो शैंक होता है यह शैंक इसका गोल होता है। इसका जो मेटल होता है यह हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और इसकी सहायता से हम हल्के जो कार्य होते हैं उसको करते हैं। नेक्स्ट जो है वह है भारी स्टैंडर्ड पेचकस स्क्रू ड्राइवर। इस स्क्रू ड्राइवर में आप देख रहे हैं कि इसका जो शैंक होता है वह स्क्वायर शेप में होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है वह जो भारी स्क्रू होते हैं उनको खोलने के लिए किया जाता है। और इसमें अतिरिक्त बल लगाने के लिए हम स्पैनर की सहायता से भी हम इसका प्रयोग करते हैं, और स्पैनर की सहायता से अतिरिक्त बल लगा करके भी हम इसको शैंक को घुमा करके हम स्क्रू को खोल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्क्रू ड्राइवर है वह है लंदन पैटर्न भारी पेचकस। इस प्रकार का जो स्क्रू ड्राइवर होता है ये जनरली जो कारपेंटर्स होते हैं वह प्रयोग करते हैं। बढ़ई द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। लकड़ी में पेच को टाइट करने व निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो आगे का जो टिप होता है वह फ्लैट होता है, जिसकी सहायता से पेच को टाइट व लूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर है वह एक फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। इस फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है कि इसमें आगे की तरफ ये क्रूसाकार खांचा बना हुआ होता है जो एक
फिलिप्स क्रूसाकार कई टाइप के जो स्क्रू होते हैं उसी में प्रयोग किया जाता है। उसकी मैचिंग स्लॉट में आसानी से फिट हो जाता है और इसकी सहायता से हम जो है फिलिप्स टाइप के जो स्क्रूज होते हैं उसको हम खोल पाते हैं। यह 1, 2, 3 तथा 4 कैटेगरी के साइज में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर है वह है ऑफसेट पेचकस। ऑफसेट पेचकस का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर तंग जगह होती है, जहाँ पर जो सीधे स्क्रू ड्राइवर हैं उनका प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में ये एक आप देख रहे हैं ऑफसेट टाइप का स्क्रू ड्राइवर है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें हम अधिक बल लगा करके हम इसको टर्न कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक प्रकार का और होता है, इसमें हम रिन्यूएबल टिप लगा करके इसकी सहायता से रैचेट ऑफसेट होता है, इसकी सहायता से हम अलग अलग टिप्स लगा करके हम इसका मल्टीपर्पज़ बना लेते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो स्क्रू ड्राइवर है वह है एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर। ये जो एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर होते हैं इसका जो हैंडल होता है वह छोटा होता है और इसमें हम अलग अलग प्रकार के जो साइज के स्क्रू ड्राइवर के जो शैंक हैं उसको हम पकड़ सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो शैंक होते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसकी यूटिलिटी बढ़ जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार के हम शैंक भी फिट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये एक एडजस्टेबल स्क्रू ड्राइवर कहलाता है। नेक्स्ट है इंसुलेटेड स्क्रू ड्राइवर। इंसुलेटेड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका प्रयोग जनरली जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं वह करते हैं। इसका जो हैंडल होता है वह प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इंसुलेटेड रहता है और साथ ही साथ इसमें जो शैंक होता है इसके ऊपर भी एक जो ग्रिप बना होता है वह भी इंसुलेटेड मटेरियल का बना होता है, जिससे ये विद्युत के इंसुलेटर होते हैं और इलेक्ट्रीशियन इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, जिस प्रकार से कि जो हमेशा पेचकस का जब हम प्रयोग करते हैं, स्क्रू ड्राइवर का जो प्रयोग करते हैं, तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि जो उसके टिप है और जो पेच का व्यास है वह बिल्कुल सही सेट होना चाहिए, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। अगर हमारा कोई ये स्क्रू है तो इसका जो पेचकस है न तो बड़ा होना चाहिए और न ही हमारा छोटा होना चाहिए, वो एग्जैक्ट उसके साइज का होना चाहिए, तभी उसको आसानी से प्रयोग हम कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्य करते समय में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कारीगर के हाथ तथा हैंडल गीले नहीं हैं। गीले होने पर करंट या शॉक लग सकता है। फिलिप्स पेचकस का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें इसमें नीचे की तरफ ही दबाव देना चाहिए। पेचकस के फिसलने के कारण कई बार चोट लग जाती है, तो इसका प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारा हाथ पेचकस से दूर रहना चाहिए। अगर कोई पेचकस का हैंडल ख़राब है तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्क्रू ड्राइवर या पेचकस का आगे का पॉइंट ख़राब हो गया है तो उसको भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। छोटे जॉब पर पेचकस का प्रयोग करते समय जॉब का बेंच पर सहारा देना चाहिए या उनको वाइस में प्रयोग करना चाहिए। यहाँ फिगर में दिखाया है कि अगर हैंडल क्रैक है तो हमें इस प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करना है। अगर हम वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे तो जो स्क्रू ड्राइवर का जो स्पेसिफिकेशन होता है, सिर्फ 2 चीज़ों पर ध्यान देना होता है कि लेंथ ऑफ ब्लेड और ब्लेड की चौड़ाई। यहाँ इसमें फिगर में दिखाया गया है, इसके स्पेसिफिकेशन में सिर्फ ब्लेड के शैंक की लंबाई और टिप की चौड़ाई को ही ध्यान में रखा जाता है। इसी से ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि 50 से 150 मिलीमीटर की लंबाई मिलते हैं और उनके टिप का चौड़ाई 3 से 10 मिलीमीटर तक होता है। नेक्स्ट हैंड टूल है स्पैनर। स्पैनर एक ऐसा हैंड टूल होता है जिसकी सहायता से नट व बोल्ट को ढीला या टाइट किया जा सकता है। स्पैनर जनरली सिंगल एंडेड या डबल एंडेड अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ इनके जो जबड़े होते हैं, सिरे होते हैं, वह खुले या बंद, ओपन या क्लोज एंडेड हो सकते हैं। क्लोज एंडेड वाले जो स्पैनर होते हैं उसको हम रिंग स्पैनर भी कहते हैं और उसमें ग्रूव बना होता है जिसको रिज कहा जाता है, जिसकी सहायता से नट व बोल्ट को मजबूती से पकड़ा जा सकता है। अगर हम स्पैनर के मेटेरियल की बात करें तो ये एलॉय स्टील या ड्रॉप फोर्ज हाई टेंसाइल स्टील के बनाए जाते हैं, जिसको हीट ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। और कुछ स्पैनर्स को हम क्रोम वैनेडेड स्टील के भी बनाते हैं। स्पैनर्स की अगर हम टाइप की बात करें तो स्पैनर ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: ओपन एंडेड स्पैनर, रिंग स्पैनर और स्पेशल टाइप के स्पैनर। अगर हम ओपन एंडेड स्पैनर्स के बारे में बात करेंगे तो जो ओपन एंडेड स्पैनर होते हैं इसमें जो सिरे होते हैं वो खुले होते हैं और ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिंगल एंडेड और डबल एंडेड। जो सिंगल एंडेड वाले स्पैनर होते हैं उसमें सिर्फ
एक ही एंड ओपन रहता है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो स्पैनर्स होते हैं उनके स्लिप होने का चांस ज़्यादा रहता है, खतरा रहता है। तो जनरली हम डबल ओपन एंडेड वाले जो स्पैनर होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये अलग अलग साइज़ के अवेलेबल होते हैं और एक ही स्पिनर में हमें 2 साइज़ के स्क्रू नट बोल्ट ओपन या बंद लूज़ या टाइट करने का हमें चांस मिल सकता है। इसके अगर हम साइज़ के बारे में बात करें तो ये जो डबल एंडेड स्पैनर होते हैं अलग अलग साइज़ में अवेलेबल होते हैं, 8, 10, 9, 11, 12, 13। तो इसके दोनों एंडेड से हम नट व बोल्ट को अलग अलग नट व बोल्ट साइज़ के जो नट बोल्ट होते हैं उसको हम टाइट या लूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो स्पैनर होता है वह रिंग स्पैनर कहलाता है। रिंग स्पैनर का फिगर यहाँ दिखाया गया है। इसमें ये एक 15 डिग्री के एंगल पर ये मुड़ा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम जहाँ पर कोई इस तरह की बाधा उत्पन्न होती है या कोई इसमें ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पर ओपन एंडेड वाला स्पैनर यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम ये क्लोज एंड जो स्पैनर होते हैं इसका प्रयोग करते हैं और ये भी इसी प्रकार से अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पैनर्स ऐसे होते हैं जो स्पेशल टाइप के कहलाते हैं, जैसे कि ट्यूबुलर, सॉकेट, एडजस्टेबल स्पैनर और सी स्पैनर। अगर हम इनके 1 बाय 1 बात करेंगे तो यहाँ एक ये ट्यूब व ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर को दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के जो स्पैनर होते हैं वो एक खोखले ट्यूब के बनाए जाते हैं और इसके दोनों एंड अलग अलग साइज़ के होते हैं और बीच में एक ये टॉमी बार डाल करके हम इसको यूज़ करते हैं। इसके दोनों सिरों पर अलग अलग साइज़ बने होते हैं। जनरली आपने जो टू व्हीलर्स होते हैं उसका स्पार्क प्लग खोलने के लिए इस प्रकार के ट्यूब व ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो स्पैनर है, स्पेशल टाइप स्पैनर है, वह सॉकेट स्पैनर होता है। सॉकेट स्पैनर का फिगर यहाँ दिखाया गया है। इसमें एक ये अलग अलग साइज के सॉकेट्स होते हैं और इसका एक ड्राइविंग अटैचमेंट होता है, जिस अटैचमेंट में हम अलग अलग प्रकार के हम सॉकेट डाल करके इसको प्रयोग करते हैं और इसके जो सॉकेट्स होते हैं उसमें भी रिज बने हुए होते हैं और ये क्लोज एंडेड ही होता है और ड्राइव अटैचमेंट में हम अलग अलग साइजों के सॉकेट फिट करके प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्पैनर है वह एडजस्टेबल स्पैनर है। एडजस्टेबल स्पैनर का यह फिगर दिखाया गया है और एडजस्टेबल स्पैनर के अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें निम्नलिखित पार्ट होता है। एक इसका ये मूवेबल जा होता है जो कि एक नर्लिंग नट के साथ में अटैच रहता है और एक इसका ये स्टेशनरी जा रहता है। एडजस्टेबल स्पैनर्स को हम अलग अलग नट व बोल्ट के साइज के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और ये इसका हैंडल होता है। नेक्स्ट है हुक स्पैनर। इसको हम सी स्पैनर के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक आगे की तरफ हुक बना होता है जिसको हम पुश लग कहते हैं। यह पुश कंपोनेंट के स्लॉट में फंसा दिया जाता है। इसको घुमा करके हम जो स्लॉट होता है उसको घुमा करके जो नट है उसको हम ओपन कर सकते हैं, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। नेक्स्ट हैंड टूल है प्लायर, जिसको कि हम प्लास कहते हैं। प्लास में 2 टांगों को एक पिवट पर फलक्रम के सारे जुड़े हुए होते हैं और इसमें हैंडल बने हुए होते हैं जिसको पकड़ करके हम कार्य करते हैं। प्लास विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो जनरल पर्पज़ यूज़ होने वाला प्लास होता है उसको हम एक कॉम्बिनेशन प्लास कहते हैं। यहाँ एक कॉम्बिनेशन प्लास का ये फिगर दिखाया हुआ है। इसके ये 2 लेग होते हैं जिसको हम हैंडल कहते हैं और जो एक रिवेट के साथ में यहाँ लगा रहता है ये इसका पिवट होता है, जिसके रेफरेंस में इसके दोनों लेग्स मूव करते हैं और आगे की तरफ ये इसका फ्लैट ग्रिप होता है जिसमें हम किसी जॉब को या किसी भी वस्तु को पकड़ करके हम प्रयोग कर सकते हैं। ये इसका एक साइड कटर कहलाता है जिसके सहायता से हम किसी वायर वगैरह को कट कर सकते हैं और इसके दोनों जाज के पीछे एक ये एंड कटर जॉइंट कटर होता है जिसमें हम किसी वायर वगैरह की कटिंग भी कर सकते हैं। इसके अगर हम एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 1 बाय 1 आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने पाइप ग्रिप की सहायता से एक राउंड जॉब को पकड़ा हुआ है। यहाँ पर ये एंड कटर की सहायता से वायर को कट कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर ये साइड कटर की सहायता से भी वायर को कट कर रहा है। जो ये कॉम्बिनेशन प्लास होते हैं इसकी अगर हम लंबाई के बारे में बात करें तो इनका जो लेंथ होता है वह इसके एंड सिरे से लेकर के और हैंडल के तक का जो डिस्टेंस होता है यही प्लास की लंबाई होती है। यह 150 मिलीमीटर से लेकर 200-250 मिलीमीटर के साइज में भी उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो प्लायर है वह है फ्लैट नोज प्लायर। जैसे कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, इसके जो आगे के जॉज होते हैं वो फ्लैट होते हैं,
जिसकी सहायता से समतल सतह के होते हैं और जिसकी सहायता से ये पतली धातु की शीट को मोड़ने, फोल्डिंग करने का प्रयोग करता है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि फ्लैट नोज प्लायर की सहायता से शीट को किस प्रकार से मोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट जो टाइप का प्लायर है वह है राउंड नोज प्लायर। इसके भी नाम से पता चल रहा है, यह इसकी जो आगे के जो नोज़ होता है, जो जाज होते हैं वह राउंड होता है और इसकी सहायता से क्या होता है कि पतले तारों को लूप बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है, इसका फंक्शन ये होता है कि इसके आगे की तरफ जो इसके जाज होते हैं वो राउंड होते हैं, तो यहाँ पर हम कोई लूप बनाना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो प्लायर होता है वह होता है स्लिप जॉइंट प्लायर। स्लिप जॉइंट प्लायर जो होते हैं इसको विभिन्न साइज के रेंज को खोलने की इसमें व्यवस्था होती है। इसमें यहाँ पर एक ये पिवट बना होता है जिसके एडजस्टमेंट की सहायता से हम किसी भी प्लास की हम रेंज को बढ़ा लेते हैं और इसके द्वारा हम अलग अलग साइज के कंपोनेंट को भी हम आसानी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो प्लायर है वह है एंड कटिंग प्लायर। ये एक एंड कटिंग प्लायर का फिगर दिखा रखा है। इसका जो आगे का फेस होता है वह गोल होता है। इसका जो कार्य होता है वो स्टील के तार का जो होता है, जो वायर होता है, उसको लास्ट एंड तक कटिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो प्लायर होता है वह होता है इंटरनल सर्क्लिप प्लायर। यहाँ इसका एक इंटरनल सर्क्लिप का प्लायर दिखा रखा है। इसका जो फंक्शन होता है वह सर्क्लिप के जो खोलना या बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ये एक सर्क्लिप का फिगर दिखा रखा है। इसमें ये दो छेद बने हुए होते हैं सर्क्लिप में। उसको हमें ये जनरली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो हम ऑटोमोबाइल इंजन वगैरह में यूज़ होते हैं वहाँ पर हम सर्क्लिप लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके सर्क्लिप के दोनों छेद में ये इसका आगे का जो ग्रिप होता है वह भी काफ़ी बारीक होता है, आगे से नुकीला होता है, जिसमें हम सर्क्लिप को फंसा करके खोलते या बंद करते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो प्लायर होता है वह कहलाता है स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर। ये एक स्लिप जॉइंट मल्टी ग्रिप प्लायर का फिगर दिखाया गया है। इसकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के रेंज के जो वस्तुएं हैं उसको पकड़ सकते हैं। इसके जो जाज हैं इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसको हम लूज़ करके या टाइट करके हम इसकी रेंज बढ़ा सकते हैं और इसीलिए इस प्लास के द्वारा मशीन के पार्ट्स को आसानी से भी पकड़ा जा सकता है। आम भाषा में इसको जो मैकेनिक होते हैं तोता प्लास के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो प्लायर है वह है साइड कटिंग प्लायर। साइड कटिंग प्लायर का जो फिगर है वह ये दिखाया गया है कि यहाँ पर ये कि साइड कटिंग प्लायर का फिगर दिखाया गया है, जिसकी सहायता से इसका जो फंक्शन होता है इसका सीमित स्थानों पर तारों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है और इस प्लास का प्रयोग सरफेस लेवल के नज़दीक से कटिंग करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर हमें बिल्कुल नज़दीक से कटिंग करना होता है वहाँ पर हम इस प्रकार के प्लायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट जो प्लायर है वह है लॉकिंग प्लायर। ये एक लॉकिंग प्लायर का फिगर दिखाया गया है। इस लॉकिंग प्लायर में क्या होता है, हैंडल के साथ साथ एक अलग से लीवर भी दिया जाता है, जिसकी सहायता से वस्तु को हम बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं और मजबूती से पकड़ सकते हैं। और जो ये लीवर होता है यह एक लॉकिंग का कार्य करता है और इसकी सहायता से इस प्लास के पकड़ने की क्षमता बढ़ जाती है।